तो आज हमारा सेल्फ का 19वां संस्करण है और आज हम खलील गिब्रान की द प्रॉफिट बुक के चैप्टर ऑन प्लेजर की नई पंक्तियों के साथ हाजिर हैं। नई क्या, वो सारी वैसे जुड़ी हुई हैं। तो अगर हिंदी में देखें तो पंक्तियां कहती हैं कि यह एक पिंजरे का पंख लगाकर उड़ने के समान है, लेकिन आकाश को परिधिबद्ध करना नहीं है। और इसी को इंग्लिश में वो कहते हैं कि इट इज़ द केज्ड टेकिंग विंग बट इट इज़ नॉट स्पेस एनकम्पास्ड। तो इन पंक्तियों पर आज अपने अपने हम विचार रखेंगे। तो जो पिछली स्ट्रेटजी थी, पिछली हमारी रणनीति थी एक तरह से, उसी को लेकर अगर चलें तो इसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, सारे शब्दों को तोड़ना पड़ेगा कि क्या है यहाँ पर पिंजरा, क्या है पंख और क्या है उड़ना। फिर उसके बाद आकाश किसे कहा जा रहा है और कैसे उसे परिधिबद्ध किया जा सकता है। परिधिबद्ध मतलब चलो क्या है? एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि इस वाक्य को पढ़ के जो पहली समझ तुमको आती है हाँ। वो बताओ, और लास्ट में जब भी हम इस इस अ, इस चर्चा को ख़त्म करेंगे तो शायद जो मतलब आए फिर हम देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। यह एक पिंजरे का पंख लगाकर उड़ने के समान है, लेकिन आकाश को परिबद्ध करना नहीं है। अब जो इंसान पिछले बायसेस के साथ आ रहा है, जो इंसान कहीं से कुछ पढ़ के आ रहा है, कहीं से कुछ देख के आ रहा है, उस हिसाब से मैं बात करूँगा। मेरे ख्याल से ये बात हो रही है, यह एक पिंजरे का पंख लगाकर उड़ने के समान है, लेकिन आकाश को परिबद्ध करना नहीं है। आकाश को परिबद्ध करना नहीं है, दैट मीन्स कि ये स्पेस में ऐसा नहीं है कि ये इतने एरिया में है, इतने एरिया में है, इतने वॉल्यूम में है, इतने एरिया में है ना। तो स्पेस में ये एक तरीके से फ्री पैरामीटर में है, इतना तो ठीक है। यह एक पिंजरे का पंख लगाकर उड़ने के समान है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम आनंद को चल कुछ भी रुक जाओ। चलिए तो ठीक है, उसी रणनीति पे आना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत ही उलझा हुआ कुछ तो लग रहा है। यह एक पिंजरे का पंख, यहाँ पिंजरा क्या है? क्या वही पिंजरा जिसकी टैगोर बात करते हैं? क्या वही पिंजरा जिसे हम माया का नाम देते हैं, अज्ञान का नाम देते हैं, चित्त बुद्धि, चित्तमला, क्या नाम देते हैं? तो ये पिंजरा क्या वही है? हाँ बिल्कुल, मतलब बेसिक लेवल से आए तो पिंजरे का साधारण सा अर्थ है कि बंधन, बॉन्डेज। बॉन्डेज। तो क्या सबको पता है कि वो उस पिंजरे के अंदर है? सबको नहीं ही पता सबको होगा, नहीं पता है। मेरे ख्याल से तो सबको नहीं ही पता है। और जिनको, जो ये दावा भी कर रहे हैं कि उन्हें पता है उन्हें भी किसी ने बताया है, उन्हें भी किसी ने बताया है, राइट। है ना। और जिन्हें देखना ही नहीं, उन्हें तो देखना ही नहीं है कि जैसी ज़िंदगी चल रही है चलने दो। अब अगर कितना देखो ऑपोजिट होता है ना, मतलब क्या वो पार्ट ऑफ स्पीच, अरे वो क्या होता है स्पीचेस के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, सिमिले मेटाफर बारे में। तो उधर नहीं एक होता है जहाँ पर ऑपोजिट चीज़ें एक साथ बोल दी जाती हैं। ऑक्सीमोरन। हाँ, तो वही लग रहा है थोड़ा ऑक्सीमोरन, हाँ। कि पिंजरे का पंख। हाँ, कि बंधन भी है लेकिन फिर तुम उड़ भी रहे हो पंख लगाकर। और इस ऊपर भी तो देखो ना, ऊंचाई के लिए गहराई। हाँ,
और देखो, ये तो एक था, तुम्हारी इच्छाओं का फलना पहले इन्होंने बोल दिया फलना फूलना है, फिर उन्होंने बोला फल नहीं नहीं है। है। तो ये ऑक्सीमोरॉन तरीके से हाँ, ही बात करता है। यानी कि पोयम तो है। पोम, हाँ पोम तो है। ये तो प्रूफ हो गया, पोयम तो। तो ये पिंजरे का पंख लगाकर उड़ने के समान है, मतलब क्या कि तुम एक पिंजरे का पंख लगा रहे हो, मतलब पिंजरे का पंख या पिंजरा और पंख, पिंजरे पे पंख। वैसे इसका इंग्लिश देखें तो इंग्लिश क्या था? उन्होंने बोला था इट इज़ द केज्ड टेकिंग विंग। ओह अच्छा, केज टेकिंग, तब ठीक है, इंग्लिश वाला ज़्यादा सच कर रहा है। हाँ, तब तो इसका मतलब है कि जो ऑलरेडी बंधा हुआ है वो पंख लगा वो रहा है, पंख लगा रहा है। अगर वो इंग्लिश से जाए तो। बंधन से हटा भी नहीं है अगर हाँ, देखा बट जाए बट पूरी जिसने ये तरह। फिर ट्रांसलेट किया उसने कुछ सोच समझ के ही ट्रांसलेट किया होगा। हाँ, यह एक पिंजरे का पंख लगाकर उड़ने के समान है। या फिर मेरे ख्याल से जिसने ट्रांसलेट किया है, बंधन वो किसे कह रहे हैं, केज्ड पिंजरे, अच्छा और केज। देखो, केज का तो हो गया कि तुम पिंजरे में हो, टेकिंग विंग मतलब पंख लगाकर उड़ना। यानी कि पिंजरे की ओरिजिनल टेक्स्ट में देखें तो पिंजरे की बात नहीं हो रही है, जो पिंजरे के अंदर है। हाँ, पिंजरे के अंदर है जो पंख लगा रहा है हाँ, उसकी बात है। हाँ। और और देखो, इट इट यहाँ पे इट क्या है? आनंद। आनंद। यानी कि आनंद वो है जो पिंजरे में बंधा हुआ, ये क्या बोलते हैं, पंख लगाकर उड़ रहा है, हाँ, ना कि पिंजरा। हाँ, पिंजरा एक आनंद नहीं है, ये हाँ, तो एक क्लियर है। हाँ, इट इज़ द केज्ड टेकिंग वेन, केज्ड मतलब जैसे, हाँ भाई। या फिर थोड़ा और ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पिंजरा और एक पिंजरे में बंद, इन हाँ, दोनों में क्या ही अंतर होगा, मतलब दोनों एक ही चीज़ को देखा जाए तो डिनोट कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। पिंजरा क्या हो गया? पिंजरा एक स्टेट हो गया ना। एक तुम्हारे पास एक सेट ऑफ डेफिनेशंस है जो पिंजरा कहला रहा है। और एक पिंजरे के, बाउंड्री हाँ है एक बाउंड्री है, बाउंड्री कंडीशंस है। अच्छा, यहाँ से यहाँ पिंजरा है तुम्हारा, इसके आगे जाओगे तो फ्री हो जाओगे, ठीक है। बट पिंजरे के अंदर रहने वाला इसी इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता होगा, वो इसके पड़े है। वही तो बताना चाहता है ना, कि पिंजरे में रहने वाला पिंजरे से पड़े है ना। तभी मेक सेंस बनेगा कि ये जो अंदर है वो बाहर जाएगा, वरना कोई मतलब नहीं है। अगर पिंजरा और पिंजरे में रहने वाला सेम होता तो फिर तुम डिफरेंस नहीं बता पाओगे। हाँ, मतलब पिंजरे पे एक फोकस दिख रहा है ना, जैसे अच्छा। हाँ, तो फिर वही वही एक डिफरेंस था कि जो पिंजरा है और पिंजरे के अंदर है उसमें भिन्नता है। भिन्नता यही है कि पिंजरा लिमिटेड है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, और जो उसके अंदर है वो एटलीस्ट उस लिमिट में तो नहीं है। मतलब बॉन्डेज और बॉन्डेड, बॉन्डेज एंड बॉन्डेड, करेक्ट। या फिर टायर्ड और टायरनेस, टायर्डनेस, अलग अलग। टायर्डनेस एक तरीके से स्टेट है जिसमें तुम रहते हो, और टायर्ड एक ऐसा इंसान है जो उस स्टेट से गुजरता है। यानी कि टायर्ड इज समवन प्लस टायर्डनेस। टायर्ड इज समवन प्लस टायर्डनेस, हाँ। और अगर टायर्डनेस चाहिए तो समवन भी चाहिए, वरना टायर्डनेस अपने में एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, राइट। टायर्डनेस अपने में कैसे एग्जिस्ट करेगा? ये टायर्ड ही है, लेकिन हम हमें कैसे टायर्ड। पता? अच्छा, हमें कैसे पता? चलो ठीक है। टायर्डनेस भी दो तरीके की हो सकती है, एक फिजिकल एक मेंटल। हाँ, मतलब अभी हम बिना कॉन्टेक्स्ट के बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक हमें कृष्ण मूर्ति का याद आ गया। उनका नहीं, उनका मतलब पूरा लाइफ लॉन्ग फिलॉसफी अगर एक सेंटेंस में बोला जाए तो क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। अच्छा, तो अगर अगर चाहो, अगर वो यहाँ होते तो शायद यही बोलते कि शायद बंधन और बंधक एक ही हो। कि अगर
मान लो तुमने पिंजरा अगर हटा दिया तो फिर अगर बंधन हट गया तो फिर बंधक भी नहीं रहेगा। बंधक को हटाने के लिए अलग से कोई हमें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बट अगर बंधक हटाओगे तब क्या बंधन रहेगा? यानी कि ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। डिपेंडेंट है हाँ, लेकिन एक दूसरे सेम पे। नहीं है। हाँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग जैसे है। हम लोग पिछली बार ऊंचाई और गहराई की बात कर रहे थे, तो उसको भी हम लोग ऐसे जोड़ रहे थे कि एक दूसरे से डिपेंडेंट है। बिना ऊंचाई के गहराई नहीं होगी, बिना गहराई की ऊंचाई नहीं होगी। वैसे ही कुछ यहाँ पे बंधन और बंधक। और अच्छा, एक चीज़ हमें यहाँ क्लियर होना चाहिए सबको कि पंख कौन लगा रहा है ना? पंख ये जो थोड़ा, केज्ड है, क्योंकि जैसे ट्रांसलेशन हम लोगों ने बदल दिया तो थोड़ा सा बोलते हैं ना लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, हाँ। ये थोड़ा सा वो हो गया। कोई बात नहीं। वैसे हमें लग रहा है कि यहाँ पर जो अनुवादक है उसने उसने यही मान लिया है मेरे ख्याल से, वरना वो वही लिखता कि जो पिंजरे के अंदर है पिंजरे उसका, के अंदर है, उसने सीधे पिंजरे ही लिख दिया। पिंजरे का पंख लगाकर या पिंजरे का पंख। अब या तो वो बहुत ही ज़्यादा कविता लिखने के चक्कर में हाँ हाँ इसको एब्स्ट्रैक्ट बना के चला गया, हाँ। है ना? हो सकता है वो भी कुछ वही बोलना चाह रहा हो जो गिब्रान की इंग्लिश बोल रहे थे। तो है तो पर्शियन में शायद, मैं भी शायद उसने क्योंकि डायरेक्टली ट्रांसलेट यस, क्योंकि बहुत हमने देखा है ना, पोयम को लोग बिल्कुल एज इट इज़ ट्रांसलेट भी नहीं नहीं करते हैं। करते, करना भी नहीं चाहिए। हाँ, वरना वो रस गायब हो जाएगा। हर भाषा का अपना एक रस है। हाँ, अपना एक रस है। अब पंख क्या है यहाँ पे? क्या ये पंख वही है जो ऊपर में, जैसे यहाँ स्वतंत्रता, हम्म, यहाँ फलना फूलना, यहाँ पुकार, तो ये क्या पंख सारी एक ही चीज़ है? देखो, अगर बिल्कुल ग्राउंड से चलें तो पंख, पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि पंख कुछ ऐसा है जो आपको केवल बंधन तक नहीं रखेगा। मतलब उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, अगर आपको बंधन मुक्त भी नहीं होना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पिंजरे, मतलब जो केज्ड है वही पंख लगा रहा है। यानी कि आपको मुक्त बट यहाँ करने पे की बात नहीं पंख लगाने की बात है। पंख लगा, इट इज अ केज टेकिंग विंग। पंख लगाकर उड़ना, ये जरूरी नहीं बताता है कि आप मुक्त हो जाओ। फिर वही बात है, आनंद यहाँ पे फिर से उस चीज को बता रहे हैं कि आनंद उड़ना है, ना कि उसके बाद की मुक्ति है। राइट? जैसे ऊपर ही कहीं पे बात हुई थी कि तुम्हारी इच्छाओं का फलना फूलना है, लेकिन ये उनका फल नहीं है। उसी तरह मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, यह एक पिंजरे का पंख लगाकर उड़ने के समान है। एज इन कि जब तुम मान लो कि तुम पिंजरे में हो, केज्ड हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, केज्ड। केज्ड कौन है? जो मान सके कि केज्ड है। जैसे मैं बोलूं कि तुम टायर्ड हो और तुम मानो ही नहीं कि तुम टायर्ड हो, तो तुम खाना नहीं खाओगे, तुम सोओगे नहीं। तो इंसान जब केज्ड स्टेट को एक्नॉलेज करेगा तभी उड़ेगा, है ना? अब जब उड़ रहे हैं, जब उड़ने की जो केज टेकिंग विंग, यह एक आनंद है। मेरे हिसाब से ये उसी तरीके का है ना, कि जब तक कोई मानेगा नहीं कि वो कैद है, तब तक वो उस कैद से छूटना चाहेगा ही क्यों? अगर तुम खुश हो उसी बंधन में रह के, तो फिर तुम नहीं मानोगे कि तुम खुद में कैद हो उसमें। तो यहाँ पर जब तुम मान रहे हो कि तुम पिंजरे में हो, मैं इंग्लिश पे बार बार जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे से लिखा है, इट इज़ अ केज्ड टेकिंग विंग। केज्ड का मतलब ही है कि तुम मान रहे हो कि तुम केज्ड हो। आई एम टायर्ड, क्या मतलब हुआ? कि तुम एक्नॉलेज कर रहे हो कि तुम टायर्ड हो, राइट? अब यहाँ केज्ड टेकिंग विंग मतलब कि तुम मान रहे हो कि तुम केज्ड थे, अब तुम विंग्स, जो भी मतलब हो सकता है, पंखा, तुम उसको लगा रहे हो, और वो ही तुम्हारा आनंद है,
ना कि उसके बाद की मुक्ति, ना तो उसके बाद का मोक्ष, ना तो उसके बाद का फल, जो भी है, लेकिन आकाश को परिधिबद्ध करना नहीं है। हम यहाँ पे आकाश के अब आकाश, और इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं एक बार। बट इट इज नॉट स्पेस एंड कंपास। बट इट इज नॉट स्पेस इनकम्पास्ड। अच्छा, चलो। एक चीज़ अच्छा बड़ी ब्यूटीफुल है ना कि ज़्यादातर तुम अगर देखो तो लोग ऐसे ही बात करते हैं बिल्कुल 0-1 में, या तो ये या तो ये। हाँ। इनका सुंदर ये लग रहा है कि इन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम्हें बिल्कुल बंधन से हट ही जाना है, यानी कि थोड़ा बहुत बंधन भी रहेगा तुम्हारे साथ, तभी तुम बंधक हो। अदरवाइज ये बोल सकते थे कि इसको अगर क्या बोल सकते थे, अभी इन्होंने क्या कहा, इट इट इज़ इज द द केज टेकिंग टेकिंग विंग। विंग। इसमें ये नहीं बोला जा रहा है हालांकि कि तुम केज से बाहर निकल के विंग लगाओगे। हाँ वही। और शायद इस हिंदी को लिखने वाले ने ये चीज देखा है, तभी वो पिंजरे को पंख लगाने की तभी बात वो कर रहा है जोर दे रहा है कि कहीं जो पाठक है वो ये ना समझ जाए कि वो तुम बाहर निकल के बाहर तुम्हें निकल के। अच्छा हो। वाह। तब तो इसका ठीक। मतलब उससे यानी कि पिंजड़े को हटाने से। पिंजरे ना, को ना, हटाने ना। की बात नहीं हो रही है। इट इज द केज्ड टेकिंग विंग। हाँ, ये केज्ड अनकेज्ड नहीं हो रहा है। और जो भी हिंदी ने किया है वो उसका क्या कहना है कि यह एक पिंजरे का पंख लगाकर उड़ने की समान है। और इसी को मैं कंफ्यूज हो रहा था कि क्यों है ऐसे, हिंदी में क्यों है। जोर देने के लिए। अच्छा। तो यानी कि लेखक ने मान लिया कि बंधन और बंधक एक ही है। हाँ मतलब अगर देखो ये वैसा हो गया, बिल्कुल रिवर्सिबल हो गया, बंधन ही बंधक है या फिर बंधक ही बंधन है, दोनों बोल सकते हैं। इसमें किसी भी चीज़ पर जोर नहीं दिया जा रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है ये डिपेंडेंट है। अच्छा अगर यहाँ से शुरू करें, कोई भी इंसान उड़ भी रहा है और बंधन में भी है, ऐसा ऐसा क्यों होगा? मतलब तुम वही तो। उड़ना चाहते हो तो फिर उड़ ही जाना चाहते हो, या फिर बंधन में रहना चाहते हो तो बंधन में ही रहना चाहते हो। इसका कोई उससे सर्वाइवल से लेना देना है क्या, कि अगर तुम बिल्कुल बंधन मुक्त हो गए तो तुम जी नहीं पाओगे, ऐसा कुछ? फॉर उसी एग्जाम्पल, बात का तो आनंद है ना, बंधन से अलग। हाँ मतलब कुछ लोग जिंदगी भर उस बंधन में रहना चाहते हैं, तो वो उसको ही मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया उस चीज़ को। हाँ जैसे नहीं, अब तुम्हें सोसाइटी में रहना है तो क्या तुम बिल्कुल एक पंछी की तरह रह सकते हो? हमें नहीं लगता, तुम्हें थोड़ा बहुत तो बंधन में रहना ही होगा, है ना? तुम जिस चीज़ से चाहो उससे फ्री नहीं हो सकते यहाँ पर रहते हुए। जैसे कि इसीलिए तो वो दूसरी लाइन है ना कि ये आकाश को प्रतिबद्ध करना है। प्रतिबद्ध करना है। हाँ पहली लाइन में ही लेकिन कभी भी घबरान निगेटिव नहीं जा रहे हैं। देखना तुम, आनंद एक स्वतंत्रता ज्ञान है, यह ऊंचाई के लिए गहराई की पुकार है, ये तुम्हारे एक छौका। और दूसरी लाइन में उल्टा ही कर देते हैं सीधे। तो इसमें भी पहले लाइन में जो तुम सोच रहे हो वही होगा, लेकिन दूसरे लाइन में आके तुम्हें एहसास होगा कि नहीं, सोच रहे थे वो गलत है। इन्होंने अच्छा दोनों तरफ समझाया है। हम लोग केवल नीति नीति समझाते हैं कि ये नहीं ये नहीं, इन्होंने पहले ये समझाया ये है, फिर उनका लेकिन ये नहीं है। हस्ती हस्ती नास्ती नास्ती, नास्तिक है ना नास्तिक है। तो हम कहाँ अटक गए? कि ये क्यों एक 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 जीव पिंजरे में रह के उड़ना क्यों चाहेगा। हम यहाँ अटके हैं।
या फिर जो पूरी तरह एक्नॉलेज कर भी रहा है, क्या वो फिर उस बंधन में पूरा रहेगा? कैद, हाँ वही तो, पूरा अपने आप को स्वतंत्र कर पाएगा? हाँ, क्या पूरी तरह स्वतंत्र कर पाएगा या पूरी तरह बंधा रहेगा? एग्जाम्पल लेकर चलें क्या? कोई छोटी सी कोई नीचे स्तर की मुक्ति, छोटी सी स्तर की स्वतंत्रता, छोटे के स्तर की बंधन, ज़्यादा ऊंची ऊंची बात नहीं। जैसे कि घूस, हाँ घूस लेना। हाँ, जैसे कि जैसे तुम घूस लेते हो, मान लो, ठीक है, हम्म, तुम्हें एक दिन एहसास हुआ कि घूस लेना गलत है। हम्म, तुम सिस्टम का पार्ट हो, उसी सिस्टम का पार्ट हो जिस सिस्टम में तुम्हारे बगल वाले, जैसे तुमसे मान लो, जैसे बोलना नहीं चाहता था लेकिन अभी जैसे कुछ फाइल्स रिलीज हुई है, अब नहीं बोलते क्या है, बोलो। उस फाइल्स में तुम्हें तुम्हें एक चीज़ का सबक मिलना चाहिए कि तुम्हारे बगल में कौन बैठा है, वो किस हद तक सोचता है, किस हद तक कोई काम करता है, और तुम उसके साथ उठना बैठना करते हो। एक घूस तुम लेना बंद कर रहे हो, लेकिन सिस्टम में तुम तब भी हो जिस सिस्टम में शायद तुम्हारे कारण और भी कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो तुम भले कैद में हो, बस तुमने एक पार्ट अपना रोक लिया घूस लेने का, लेकिन हो सकता है तुम्हारे साथ में जो है वो घूस ले रहे हो, चाहे हो सकता है तुम्हारे कारण ही बहुत लोगों को उत्पीड़न हो रहा है, बहुत लोगों को दुख हो रहा है, तुम्हारे तुम्हारे उसके तुम्हारे इस चीज़ को ना लेने के बावजूद। तो इंसान बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को मुक्त करता है, लेकिन लास्ट में वो इसी चीज़ का भाग है। तुम इससे तो नहीं भाग पाओगे, इससे भाग जाओगे तो कहाँ जाओगे, है ना? हाँ, लेकिन उस फाइल से एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि इंसान को पता होना चाहिए कि वो किससे कांटेक्ट में है और क्या क्या, है ना? तुम्हारे पास जो फंड आ रही है वो कहाँ से आ रही है? तुम्हारे लिए वो कॉज अच्छा है। तुम्हारे लिए कौन अच्छा है? हाँ, बॉस का ना। वैसे ये हमें सही लग रहा है कि तुम बिल्कुल डिनाई ना करो किसी भी चीज़ को, किसी चीज़ को देना है। बिल्कुल डिनाई मत करो। अब जैसे थोड़ी सी नीचे ही आ जाए तो इन्होंने क्या बोला है, मेरी इच्छा है कि तुम भी दिल से पूरी तरह से इन गीत को गाओ, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि तुम गीत को गाने में ही अपने दिल को गंवा बैठो। मैं तुम्हें मना भी नहीं कर रहा हूँ कि तुम गीत गाना ही छोड़ दो, बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम पूरे दिन बस गीत ही गाते रहो। ऐसा हम सबका जीवन होता भी है ना, हम लोग कोई एक ही चीज़ करने में पूरा अपना ज़िंदगी नहीं झोंक देते हैं, बट क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं है। अब अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो हम दो चीज़ें करते हैं, एक वो जो शरीर को ज़िंदा रखे, एक वो जो आत्मा को ज़िंदा रखे, है ना? क्योंकि शरीर ज़िंदा तो जानवरों का भी होता है, बट हम लोग तो जाहिर सी बात है उस स्तर पर नहीं है। तो ये भी अच्छा, इसका जस्ट पीछे वाली एक लाइन है ये, तुम में से कुछ बड़े बूढ़े आनंद को पश्चाताप के साथ याद करते हैं, जैसे कि नशे में उन्होंने कोई गलतियां की हों, लेकिन पश्चाताप मन का बादलों से गिरना है, ना कि कोई सज़ा। कई बार होता है ना कि हम लोग जब बिल्कुल, जैसे किसी ने शराब पी ली है, बहुत खतरनाक ड्रंक है, तो उसके तो खूब डोपामिन रिलीज हो रहा होगा मन ही मन में, है ना? बट बाद में वो खुद को इतना कोसे कि मतलब मर ही जाए। अब जिस समय होश करने का समय था उस समय तो तुमने किया नहीं, फिर तुम पश्चाताप के नाम पर ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते हो। तो जैसे कि बच्चे कोटा में करते हैं। हाँ वही है ना, जब निर्णय लेने का समय था तब तुमने इतना ध्यान नहीं दिया, और जब चीज़ें और सुधर सकती हैं तब तुम उनको तब तुम उसकी हद से आदत ज़्यादा को ध्यान दे सदा देकर, मान के, हाँ। हाँ, पहली लाइन में अभी हमें क्या समस्या हो रही है, यह एक पिंजरे का पंख लगाकर उड़ने के समान है। इसमें हम क्या नहीं क्लियर कर पा रहे अभी।
पहला पहला तो यही है कि तुम जब तुम केज्ड हो तब भी तुम विंग भी लगाना चाहते हो और तुम केज्ड भी हो, ठीक है। और ये जो पंख लगाना है, इट इज़ अ केज टेकिंग विंग। यहाँ टेकिंग वर्ब है, राइट? टेकिंग, तो इट टेकिंग, आनंद लगाना। पता है मैं बहुत ज़्यादा ग्रामर फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन पंख लगाना इनके हिसाब से आनंद है, ना कि उड़ना। और यहाँ पे हालांकि जो हिंदी में जिन्होंने लिखा है वहाँ पे उड़ने के समान है, उनके लिए आनंद ही गया है। अब बताओ, तो उड़ना हाँ या सिर्फ पंख लगाना, वही, आनंद क्या है? या तो फिर ये क्लियर करो, जो भी पिंजड़े में है वो ये एक्नॉलेज कर रहा है कि वो केस्ड है कि नहीं। हाँ, तुम बोल तो रहे हो ना, इट इज द केज्ड टेकिंग विंग। अच्छा, हमें क्या लग रहा है ये कहीं डिफरेंशिएट करने के लिए तो नहीं लिखा इन्होंने कि कोई भी इंसान पंख कब लगाएगा, जब वो केज्ड हो। ठीक है, मतलब कोई भी इंसान मुक्त कब होना चाहेगा, जब वो, हाँ, जब वो सिंपल मान ले कि वो एग्जांपल। बंधन हाँ में है। हाँ, शायद इसलिए इन्होंने यूज़ किया चलो हो कि सिंपल एग्जांपल, चलो हाँ अगर तुम डॉक्टर के पास गए, तुम्हें बता दिया गया तुम्हारे अंदर हीमोग्लोबिन कम है, तुम्हारे अंदर विटामिन कम है, ठीक है, तुमको सब पता है, लेकिन तुम घर आके उसका कुछ नहीं करते हो। तो भले तुमने एक्नॉलेज कर लिया कि तुम्हारे अंदर कमियां हैं। सबसे सिंपल, जो इंसान जिम नहीं जाते हैं, जो बोला जाता है जिम जाओ जिम जाओ, खाना खाओ, प्रोटीन लो, फाइबर लो, ठीक है, जो भी बोलते हैं, एक एक तो ये है कि तुमने एक्नॉलेज किया कि तुम्हारे अंदर हीमोग्लोबिन विटामिन वगैरह कम है। एक हुआ कि तुम उस पर एक्ट करोगे। एक्ट करने पे ऐसा नहीं कि अचानक से तुम्हारा विटामिन हीमोग्लोबिन सब सही हो जाए। एक्ट करना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और ये भी मेरे ख्याल से वही बोल रहे हैं। भले तुम्हारे शरीर में अभी भी कमियां रहेंगी, लेकिन तुम करोगे कुछ, तुम स्टार्ट करोगे कुछ करना। मेरे ख्याल से वो इसी की बात हो रही है यहाँ पे। पिंजरे का पंख लगाकर उड़ने के समान है, एज इन। शायद इसीलिए वो आज़ाद भी होना चाहता है। हाँ, इसीलिए लेकिन यहाँ पे आज़ाद की बातें हुई नहीं है, आज़ादी की बातें हुई नहीं है। अभी आनंद की बात हुई है। अभी सिर्फ उड़ने की बात हो रही है कि क्या 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 उड़ना आनंद है कि पंख लगाना आनंद है। अगर इन्हें हम पिछली से मैच करें तो ये निकल कर आ रहा है कि पंख लगाकर उड़ना जो है वो एक तरह का स्वतंत्रता का ज्ञान है। पर ये दोनों अलग कैसे? अगर पंख लग रहे हैं हाँ तो तब भी तो तुम उसी तरफ जा रहे हो। हाँ, मतलब ज़्यादातर लोग अगर पंख लगा रहे हैं तो उड़ेंगे ही, कुछ जड़ बुद्धि लोग होंगे जो वही तो पंख केवल देखने के लिए लगा रहे उनको हैं। अलग बात करनी अच्छा, चाहिए। शो ऑफ हो गया ना। खलील गिब्रान कॉमन सेंस वाले लोगों को समझा रहे हैं, तो कॉमन सेंस वाले तो यही सोचेंगे कि अगर कोई पंख लगा रहा है तो भाई उड़ेगा ही। उड़ेगा ही। इट इज द बट केज एक टेकिंग। पेंगुइन ही शायद ऐसा होता है ना जिसके पास पंख है तब भी नहीं उड़ता है। तो बड़ा फेमस चल ऑस्ट्रिच भी रहा नहीं हो पाता। अभी अभी एक पेंगुइन बहुत है, फेमस हो नाइलिस्ट गया है, नाइलिस्ट पेंगुइन। एक जो अकेले चला जाता वो है। ऐड बना ऐड बना है। बहुत कुछ ऐड, Headphone गाने, बनता है ना। ट्रेलर, डोम्सडे का ट्रेलर उस पे बन गया फेक। जो कब की घटना है वो। चलो। लिखा है पेंगुइन विल रिटर्न इन डोम्सडे। चलो कोई नहीं। हाँ तो इस पे बात हुई थी कि पंख लगाना और लगा के उड़ना दोनों एक ही। हाँ, अगर कॉमन सेंस के हिसाब से चले तो कोई इंसान पंख काटने के लिए पंख नहीं लगा शायद। ठीक है, चलो अगर वो वैसे हम मानते हाँ हैं तो। हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि पंख लगाना हाँ सबसे इम्पोर्टेंट वही हुआ ना। अगर तुम उड़ना भी चाहते हो, तुम पहले पंख लगाओगे, चिपकाओगे, जो भी है वो क्रिटिकल चीज़ है, और आनंद वहीं पर है। अगर ऐसा या फिर ये भी कह सकते हैं, एक बार तुम्हारे पास पंख आ गए तो तुम्हें विश्वास है, हाँ तब तो तुम उड़ ही लोगे ना। तब तो तुम उड़ लोगे, लेकिन वो आनंद है इनके हिसाब से। अच्छा, पंख
पंख क्या इंडिकेट कर रहा है? मेरे ख्याल से आज़ादी। आज़ादी। पंख क्या इंडिकेट कर रहा है? वही तो मैंने बोला ना, अगर पुरानी चीज़ों को देखो तो पंख इनके हिसाब से वही है जो पहले था, जैसे पुकार, फलना फूलना, स्वतंत्रता, ना? पंख वही हुआ फिर इनके हिसाब से। या फिर अगर पॉलिटिक्स के हिसाब से जाएं तो पंख एक तो तरीके से इंडिपेंडेंट तो होता है। वो जाहिर सी बात है, बंधन के अपोजिट होना चाहिए हाँ, कुछ। बंधन के अपोजिट ही है। इट इज अ केज टेकिंग विंग। अच्छा, तो जो केज्ड है उसके पास पंख नहीं है। हाँ। टेकिंग विंग, अच्छा, पंख लगाने की शायद बात हो भी नहीं रही है। बात ये है कि पंख है आपके पास, आप उड़ नहीं रहे हो। अच्छा अच्छा, टेक तो वो बात है ना, आपके पास कोई शक्ति है फॉर पर आपको एग्जाम्पल पता नहीं उसके। फ्लाइट क्या होता है? हाँ एयरप्लेन होता है, हाँ। पैसेंजर्स होते हैं। फ्लाइट क्या होता है? फ्लाइट कोई पदार्थ तो है नहीं नहीं नहीं, अपनी चीज। फ्लाइट तो किसी चीज को उड़ने को कहते और हैं। अगर कहा जाए कि इट टेक्स फ्लाइट, हाँ तो फ्लाइट कोई लेने की चीज तो हाँ, है वही नहीं। तो। फ्लाइट और भी उसका चीजों में यूज होने वाला वर्ड है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो बात है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है हाँ फ्लाइट। आप जैसे यहाँ बात हो रही थी, कहाँ चला गया, क्या था? इट इज अ केज टेकिंग विंग, हाँ। राइट? टेकिंग विंग, टेकिंग विंग का मतलब होता है उड़ना, हाँ है ना? हाँ। ये नहीं होता कि तुम पंख लगा रहे हो। अब यहाँ समझ में आया मुझे जैसे ये हिंदी taking क्यों है। flight। हाँ, जैसे टेकिंग फ्लाइट। अब तुम ये नहीं कि तुम फ्लाइट चिपका रहे हो, समझ रहे हो? हमारी ग्रामर भी कमजोर। हाँ। अब यहाँ समझ में आया कि ये हिंदी में ऐसे क्यों इन्होंने ट्रांसलेट किया, उड़ने के समान। अच्छा, वो बंदा पढ़ा। हाँ वो ये है अच्छा खासा। पहले हम लोगों ने उसी को क्रिटिसाइज बताओ, मुहावरे नहीं आते हमें। अच्छा अच्छा, इसका मतलब कि उड़ना है, हाँ। उड़ना है। तुम्हारे पास विंग्स है, बस तुम उसको लेकर उड़ोगे। और ये वो कर रहा है जो केज्ड है, और जो उड़ना है वह आनंद है यहाँ पे। टेकिंग विंग इज आनंद, नॉट चिपकाना, नॉट पंख लगाना। वरना लिखा होता था पंख लगा करो। हाँ। और वो इंग्लिश वाला भी देखो तो टेकिंग विंग बोल रहा है, जैसे तुमने बोला टेकिंग फ्लाइट, राइट? आई एम टेकिंग माई हैंड, तो मतलब हैंड तो यही है, बस तुम ले रहे हो, राइट? अब ये नहीं कि तुम हैंड चिपका रहे हो यानी अपने कि आप में। पंख एक मीडियम है तुम्हारी। पंख एक मीडियम है, और वो तुम्हारे है तुम्हारे पास, ये इस बात से इस क्लियर हो तरीके से रही है। तो पिंजड़ा भी कुछ हाइपोथेटिकल जैसा है। बंधन हाँ, बंद और तुम्हारा क्या कहते हैं उड़ान, इनके बीच का जो मीडियम है वो पंख है। पंख है। क्योंकि पंख वो भी है जो तुम्हें उड़ने में मदद करेगा, पंख वो भी है जो बंधन में तुम्हारे साथ है। वाह। अच्छा, सही पंख है। पंख क्या है? अच्छा, तो फिर नेक्स्ट लाइन में मोटा मोटा कुछ ये बोल रहे हैं शायद कि आकाश को परिधिबद्ध करना नहीं है। मतलब तुम अपना पिंजड़ा लेकर उड़ तो रहे हो, बट तुम उस आकाश को पिंजरे में मत बंद कर लो। Sky is not an limit. हाँ। मेरे ख्याल से ये बोल रहे हैं इट इज नॉट द स्पेस Encompassed। यानी कि इट इज नॉट स्पेस इनकम्पास्ड। स्पेस इनकम्पास्ड का मतलब कोई चीज जो स्पेस में जगह ले, जैसे ये जगह ले रही है, तुम जगह ले रहे हो, मैं जगह ले रहा हूँ। लेकिन इट यहाँ पे क्या था? आनंद। यानी आनंद एक ऐसी चीज है जो स्पेस में जगह नहीं लेती है। तुम ये नहीं बोलोगे कि वो 2 सेंटीमीटर का आनंद है, ओ उसमें बहुत आनंद है। इसमें मुझे बहुत दिक्कत है। लोग बोलते हैं अच्छा इसमें आनंद बहुत है, इसमें थोड़ा है ना। कृष्णकांत बोलता है इच्छा नहीं हो रही आज, इसमें कम मजा आता है। Infinite कम मजा sets। आता है। Infinite sets। हाँ, इसका मतलब तुम उस चीज में आनंद आएगी ना। कम मजा आता है मतलब क्या होता है? कैसे मेजर कैसे मेजर कैसे कर रहे हो? तो यहाँ पे शायद उसी की बात हो रही है कि आनंद एक ऐसी चीज नहीं है जो स्पेस में
जगह लेती हो। यानी कि आकाश को परिधिबद्ध करना नहीं है। परिधिबद्ध वैसे परिधिबद्ध का मतलब हिंदी में होता है कि देखा जाए तो इसका वो कर दो, परिधिबद्ध। परिधि यानी कि प्रोहिबिट। सरकमफेरेंस जो होता है हाँ। सर्कल का, उसको मैथ्स में हिंदी में परिधि कहा जाता है। अच्छा, हाँ तो फिर वही मतलब बात है ना, boundary line सेम। हाँ, 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 वही सेम हाँ, बात हाँ, ना, हाँ, कि इसकी बाउंड्री है, तुम्हारी बाउंड्री है, मेरी बाउंड्री है, हाँ, लेकिन आनंद की कोई बाउंड्री नहीं। हाँ। यही बोलना चाह रहे और तुम उड़ोगे भी तो कहाँ उड़ोगे, स्पेस में ही हो, उड़ोगे। स्पेस में ही हो। यानी कि आनंद इस तरीके से मेरे एक ख्याल से ऐसा ये चीज है जो, अगली लाइन से अच्छे से जुड़ रहा है। मैं हाँ, चाहूंगा कि सच में आनंद एक स्वतंत्रता ज्ञान है। हाँ। और मेरी इच्छा है कि तुम भी दिल से पूरी तरह से इस गीत को गाओ, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि तुम गीत को गाने में ही अपने दिल को गवा अब बैठो। ये लाइन और वो लाइन कितने जुड़ते हैं। हाँ। अब एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, एक बार पहली लाइन में कहाँ चला जाता है, बीच में क्या क्या कनेक्शन है। मेरे को बहुत बड़ी लाइन लगती है ये वाली। ये नहीं, यह एक पिंजरे और लेकिन आकाश को परिधि अच्छा का- अच्छा, इसमें दिल वगैरह आ रहा है और वो भी। कहते हैं ना, हाँ, कि तुम स्थूल के गीत गाओ तो मैं जैसे नहीं रिलीजन्स में क्या होता है ज़्यादातर, प्रोहिबिशन। I, in very truth, pleasure is a freedom song, and I fain would have you sing it with fullness of heart. Yet I would not have you lose your hearts in the singing. Oh my God! क्या बात! कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। तुम गीत को गाने में ही अपने दिल को गवा मत बैठो। शायद वो यही कहना चाहे, तुम मेरे को पूरा आँख बंद करके मत विश्वास कर, कुछ ऐसा। क्योंकि जब कोई, देखो जब किसी को कोई तकलीफ़ होती है, कोई दुख होता है, तो वो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी से जल्दी उसका सल्यूशन चाहते हैं। लोग उस मोमेंट के साथ रहना नहीं चाहते हैं, लोग बोरियत के साथ रहना नहीं चाहते, वो जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा ढूंढना चाहते हैं जिसमें बिल्कुल क्या बोलते हैं, खतरनाक उत्साह आ जाए। अब तुम, तो शायद वो यही बोल रहे हैं कि तुम किसी भी चीज़ को बिल्कुल छोड़ भी मत दो, क्योंकि बोरियत के साथ रहोगे नहीं जब तक, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा बोरियत क्या चीज़ है। हम सभी को ऐसा है ना कि सॉल्यूशन मिल जाए बस किसी। अब जैसे बहुत लोग होते हैं ना जो इतनी परफेक्शन की ओर चले जाते हैं, हाँ। इतनी डिसिप्लिन की ओर चले जाते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करना भूल जाते हैं। हाँ। उनके लिए लाइफ का एक छोटा सा इनकन्वीनियंस उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जैसे हो आगे वो डर वाली बात की। हाँ, और ये बहुत सारा है। अब जैसे तुम कुछ सीधे सब कुछ प्लेन ही हो जाए तुम्हारे लिए, हाँ। तो तुम्हारा दिल कहाँ लगेगा। एक तो है तुम उस रस की बात कर रहे हो जो एकदम खतरनाक रस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबको वही जाता हो सकता है इस गीत को गाते गाते बहुत लोग ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जब, जैसे मैंने बोला ना, एक इंसान है जो बहुत डिसिप्लिन खोजता है, तो उसके लिए एक बच्चा अगर थोड़ा सा क्लास में अगर कुछ बोल भी दे तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, कुछ लोगों को खाना खाते समय मुंह से आवाज़ निकालने की आदत होती है, और कुछ लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, तो वो डांट देंगे, क्या ये हाँ, क्या कर रहे हो? कचर पचर आवाज़ निकाल रहा है मुंह से, शांति से खा। गाय भैंस जैसे। हाँ। Fine. I think तो ये जो हमारी दो पंक्तियां हैं, इनका कुछ मोटा मोटा अर्थ निकल रहा है, तो उस अर्थ को समझते हुए आज का हम सेल्फ सेशन जो है वो समाप्त करेंगे समय के अभाव से। एक मोटी चीज़ ये समझ में आई कि शायद ये बोल रहे हैं कि तुम डिनाई नहीं कर सकते हो, नहीं करना चाहिए। एक इनकी तरफ से एक सलाह है कि तुम पिंजरे पर भी रहोगे, बट तुम बंधे हुए भी नहीं रहोगे पूरी तरह से, तुम आकाश में उड़ोगे भी। और बट तुम्हारा जो इंस्टिंक्ट है बंधन का, जो तुम्हारी कंडीशनिंग है बचपन से लेकर,
जो तुम्हारे चारों तरफ से बिल्कुल तुम्हें लपेट कर रखे हैं आज तक, वो इंस्टिंक्ट तुम कहीं उस चीज़ को भी बांधने में मत लगा देना जो तुम्हारी ही एक तरह से कहा जाए तो उड़ान का कारण है। जैसे आकाश तुम्हें क्या देता है? तुम्हें एक जगह देता है उड़ने के लिए। अगर आकाश नहीं होगा तो तुम कहाँ उड़ोगे फिर? बट तुम जो अपना इंस्टिंक्ट, जो तुम अपना मेंटालिटी बंधन वाली है वो लेकर जा रहे हो, तो कहीं से तुम ये ना कर देना कि तुम उस आकाश को ही बांधने चल दो। जो तुम्हें उड़ान दे रहा है तुम उसे ही बांध रहे हो। और फिर इनकी जो अगली लाइन थी कि तुम गीत तो गाओ स्वतंत्रता के या फिर कोई भी, लेकिन गीत गवाने में ही पूरा दिल मत दे दो है ना, क्योंकि हर चीज़ के आगे कुछ होता है और कोई चीज़ तुच्छ भी नहीं है। कि तुम गीत गा रहे हो तो वो बुरी बात नहीं है, वो कोई निचले स्तर की बात भी नहीं है। यहाँ कोई ऊपर नीचे लेवल नहीं है, बस एक ट्रांजिशन करना है आपको, ठीक है। और ये मतलब जिस जो आकाश को परिधिबद्ध करने की बात है, वहाँ तक ये भी है कि आनंद अगर किसी चीज़ में आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आनंद वो सीमित हो। अगर तुम्हें गीत में आनंद आता है और तुम बोलते हो कि हाँ गीत ही सबसे सर्वश्रेष्ठ आनंद है, तो ये तो हिपोक्रेसी है, दोगलापन है, राइट? तुमने और कुछ एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया और बस कुछ तुमने तो discover आनंद इज नॉट स्पेस लिमिटेड, है ना? ठीक है, तो लास्ट अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि जितनी पंक्तियां हैं वो इसको अगले सेशन में कोशिश करेंगे कि सारी पंक्तियाँ इस आनंद के हिसाब से जो जिस चीज़ की भी बात की है, हालांकि बहुत स्ट्रेट तो बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक तरीके से। और सोचो कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये कॉमन फॉक को बात कर रहे हैं, है ना? चलो ठीक है, अगले सेशन में हम इस पर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।